नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने बड़े ही संघर्ष के साथ अपना मुकाम हासिल किया है, गिरजेश बघेल जी, जिनका अभी अभी सिविल जज के तौर पर चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आदरणीय, सवाल बहुत से हैं, आपसे शुरुआत वहीं से करूंगी। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कैसी फैमिली से आप आते हैं? मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। फैमिली में मदर, फादर, दादा, दादी, भाई हैं हम लोग। और आपका परिवार में पढ़ाई के लिए कैसा महत्व था, मतलब जनों का, जैसा आपकी फैमिली माता पिता और जॉइंट फैमिली है या? नहीं, हाँ कह सकते हैं, मतलब कि मेरे पापा अकेले हैं अपने उनके, तो इसलिए फिर सिंगल ही है मतलब। जहाँ तक बात करें फैमिली के बैकग्राउंड की, तो दादा ने भी मतलब टीचर हेडमास्टर से रिटायर हैं, तो पढ़ाई का पूरा शिक्षित माहौल था। पर उनके बाद पिताजी ने एज एडवोकेट अपना करियर स्टार्ट किया, तो उनसे फिर पूरा मतलब फैमिली जो है एजुकेशन वाली फील्ड में ही। स्कूली शिक्षा आपने कहाँ ली? स्कूली जो 9 to 12 थी, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुरार में है जो। अच्छा, ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर से की है मैंने, यहीं से 9 to 12 की पढ़ाई यहाँ से की थी मैंने। इसके बाद आप में जज बनने का सपना कब आपके अंदर जागा? ये अपने ग्रेजुएशन के दौरान जब लास्ट ईयर था, तो जो फ्रेंड सर्कल थे वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे कि अच्छी सर्विस है, तो मुझे भी उन्होंने मोटिवेट किया कि आप भी कर सकते हैं, अच्छी एग्जाम है। तो थोड़ा मतलब स्कूल टाइम में आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जज बनूंगा या क्या बनूंगा? नहीं, एक्चुअली इतना दूर तो सोच ही नहीं सकते थे कि मतलब वो ऐसा लगता था कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, और कभी ध्यान इस साइड आया भी नहीं, कभी इस फील्ड में भी, लॉ फील्ड में भी जाने का नहीं सोचा था, ऐसा था शुरुआत से। हाँ, मतलब स्कूल टाइम के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंजीनियरिंग साइड जाऊँ या लॉ साइड जाऊँ। प्रोफेशनल डिग्रियाँ थी दोनों। तो इसके बाद आप कुछ कर सकते हैं इसमें, आप डिग्री करने के बाद। देन फिर मैंने लॉ को चुना, और लॉ के बाद भी फिर मेरा, क्योंकि मुझे पता था जुडिशरी काफ़ी टफ होती है, तो उस टाइम जुडिशरी का प्लान नहीं किया था, बाकी एक गवर्नमेंट जॉब का प्लान किया था कि 12th के पास कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके लिए प्लान किया था। देन करते करते तैयारी, पढ़ते पढ़ते दोस्तों का सर्कल ऐसा था, वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से फिर मोटिवेशन मिला। फिर फादर से मोटिवेशन मिला कि फादर तो कोर्ट में थे, उनके साथ कभी जाना हुआ तो जजेस को देखते थे कि जजेस ऐसे ये काम करते हैं, तो इंस्पिरेशन फिर धीरे धीरे सब चीज़ें इकट्ठी हुई, फिर ऐसे इंस्पिरेशन चलता है। सिंपली देखा जाता है कि मिडिल क्लास के बच्चे सिर्फ यही सोच पाते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, यहीं तक। पर आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, इसमें पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि फादर और फ्रेंड्स का ही रहा। यस, ये मेरे सराउंडिंग का, मेरा खुद का पर्सनल नहीं था। उनको देख के आप प्रभावित हुए? कह सकते हैं बिल्कुल, उन्हीं को देख के मैंने चीज़ें अडेप्ट की हैं सारे सर्कल से। मेरा खुद का पर्सनल नहीं था, क्योंकि काफ़ी चीज़ बड़ी समझता था इन चीज़ों को। आज के समय पे जैसा कि बच्चे स्कूल टाइम के बाद जब कॉलेज में आते हैं और डिग्रियां हासिल करते हैं, तैयारियां करते हैं कंपटीशन की, कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं और देखने में आता भी है कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। आपने तैयारी की उस समय, आपको कहीं मोबाइल ने या पाश्चात्य सभ्यता ने डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, वेस्टर्न कल्चर से तो इतना मैं अफेक्टेड नहीं रहा। मोबाइल जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रभावित करता रहता था, बट शुरुआत में तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल रखी। जब मैंने अर्ली फेज में था, तैयारी कर रहा था, देन फिर तैयारी अच्छी उस पर हो गई, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा मोबाइल बीच बीच में यूज़ करता था, वो भी पढ़ाई ओरिएंटेड। जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, उस मुकाम के लिए नॉर्मल कुछ ही टाइम की तैयारी काफ़ी नहीं होती, बहुत लंबा टाइम मांगती है ये सफलता। इस बीच आप कितनी बार नर्वस हुए या मनोबल गिरा आपका? हर स्टेज पे, हर एग्ज़ाम के हर स्टेज पे, इवन अभी जो इंटरव्यू दे के आते हैं, इंटरव्यू जाने से पहले भी नर्वस था कि क्या पूछेंगे मेरे से, कैसे क्या वो बात चलेगी, क्योंकि मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो नर्वसनेस तो हमेशा रहती है। मतलब लास्ट स्टेज से पहले नर्वस रहती है, पर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, सभी मैनेज कर रहे हैं, सभी के साथ नर्वस। कितने अटेम्प्ट दिए आपने अभी तक? अब मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5th था? हाँ, और 3rd इंटरव्यू था मेरा। ऐसे में 5th अटेम्प्ट तक अपने आप को मजबूत बना के रखना कितना मुश्किल होता है? काफ़ी मुश्किल होता है। आप चीज़ें कैसे देखते हैं, ये चीज़ें नज़रिया आपका कैसा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस बीच में फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली के सपोर्ट ने अभी तक बनाए रखा हुआ है। ड्यूरिंग कोविड में सब लोग घर पे रहे, तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करी। कोविड के टाइम पे सभी लोग घर पे रहते थे, तो वो सपोर्ट करते थे, समझाते थे चीज़ें वगैरह, सब लोग साथ में रहते, तो वहाँ से फिर बहुत मजबूती मिली। आज मैं आपसे बात उस समय कर रही हूँ जबकि आप सफल हो चुके हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं डर भी खत्म हुआ है और
एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सफल हो चुका हूँ। पर जिस समय कोई बच्चा तैयारी करता है और ये डिसाइड नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सक्सेस होगे ही, सफलता मिलेगी ही, उस समय क्या स्थितियाँ होती हैं बच्चों की? बहुत डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। हम बेसिक सी चीज़ों पढ़ रहे होते हैं, वो भी दिमाग में सही से कैरी नहीं कर पा रहे होते हैं कि डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा। पढ़ाई के अलावा समाज का भी लोड होता है कि यदि अगर चीज़ें सफल सबको नहीं पता होती हैं कि ये बच्चा तैयारी कर रहा है तो उस चीज़ का बहुत लोड होता है। सबको पता रहता है कि ये तैयारी कर रहा है, तो आपसे पूछते रहते हैं, आपसे अप टू डेट रहते हैं कि आपने क्या दिया एग्जाम में, इस बार एग्जाम रहा, रिजल्ट आया, आपका हुआ कि नहीं। वो चीज़ें प्रेशर होता है उन सबका। मतलब पूछते हैं उस समय बच्चों को ये भी लगता है ये पूछ रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं? ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। वो कैसे लेते हैं चीज़ों को, ये बिल्कुल होता है, अफेक्ट करती हैं चीज़ें। इसमें इतने लंबे टाइम में आपने जैसा कि बताया आपका जॉइंट फैमिली है, और पहले के ज़माने में क्या होता था, इस आज से 10 साल 15 साल पहले ही 10th 12th बहुत बड़ी बात होती थी, और 10th 12th और ग्रेजुएशन जिसने कर ली है तो ये गारंटी होती थी कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। और आज के समय में ये स्थिति है कि आप अच्छे से अच्छे क्वालिफाई हो, इंटेलिजेंट हो, उसके बावजूद भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है। ऐसे में आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं, उनका क्या रवैया था कि पढ़ाई छोड़ दो या कोई बिजनेस करने लगो, या सपोर्ट किया? नहीं, दादा तो जैसे कि टीचर ही रहे तो वो तो जानते हैं शिक्षा की वैल्यू क्या होती है। उन्होंने बोला आप किसी चीज़ की चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो। फाइनेंशियली उन्होंने बहुत सपोर्ट रहता है उनका भी, तो हमेशा मोटिवेट करते हैं पढ़ाई करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, आप अच्छे से खाओ, किसी चीज़ का लोड मत लो, हम हैं सब चीज़ें देखने के लिए। आप इन सब चीज़ों में, आउटर चीज़ों में मत पढ़ो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। मतलब फैमिली बहुत बड़ा इफेक्ट रोल निभाती है। बहुत बड़ा मैं कहूँगा, फैमिली बहुत बड़ा इफेक्ट रोल प्ले करती है। आज जो सफलता आपने हासिल की है इसमें मतलब फैमिली का रोल काफ़ी, मैं बोल रहा हूँ मेरा संघर्ष आधा ही होगा अब तो, क्यों करते करते का आधा ही होगा, आधा फैमिली का, पूरा आधा सपोर्ट फैमिली का। आप जिस समाज से आते हैं, इस समाज में देखा जाता है कि काफ़ी मतलब फाइनेंशियल वो लोग हैं, काबिल हैं, पर फिर भी बच्चों को इतना लंबा टाइम देने के लिए तैयार नहीं होते। इतना लंबे टाइम में कहते हैं कि इतने साल हो गए उनकी नौकरी लग गई है, कई उदाहरण पेश किए जाते हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? चीज़ों को बैलेंस करके देखना चाहिए, मतलब क्या कितनी क्या चीज़ें हो पा रही हैं। बच्चे को भी थोड़ा मतलब चीज़ें थोड़ा क्लियर रखनी चाहिए कि सब चीज़ें मतलब मिक्स। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें लोग डिले कर देते हैं कि शादी हम आफ्टर सर्विस करेंगे, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलने लगती हैं। इसलिए आप चीज़ें बैलेंस करके चलिए, आप कितना कर पा रहे हैं। तो 1-2 अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है चीज़ें। अगर हो रही होती तो सही बात है, नहीं तो अदरवाइज आप कोई और प्लान भी रखिए, आप मतलब वहीं पे मत उलझिए। प्लान बी के साथ फिर अपना अगर ये आप इसे कैरी करना चाहते हैं इस गोल को भी, जैसे आपने कहा कि 2 अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है, आपने 5 दिए, 2 के बाद आपको कॉन्फिडेंस, आप खुद में कितने मजबूत थे? मैं मेरी जर्नी 2 पार्ट में डिवाइड रही है, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड में मेंस लिखे थे, हो नहीं पा रहा था, काफी टाइम बहुत पीछे था, तो वो बहुत डर था। आफ्टर कोविड कंटिन्यूअसली इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रही है। मतलब कई बार ऐसा भी हो कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे ज़्यादा मेरे मार्क्स थे, बट मैं हो नहीं पाया किसी कारण से। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी अलग है। तो मैं कोई समझ में आ गया था मेरा मतलब बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है। बस मेरे को थोड़ा सब चीज़ें एक बार अपने फेवर में आ जाए तो सब हो जाएगा। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कोई मैं रुकूंगा नहीं। मतलब 2 अटेम्प्ट फिर 5 अटेम्प्ट, बहुत लंबा टाइम। हाँ ये तो, और इतने में कहीं आप ये नहीं हुए कि नहीं एक बार जैसे आपने 2 से तीसरे पे किया, फिर वो कोशिश वहीं आके आप फिर खड़े हुए, तो आपको ये लगा कि नहीं मैं कर लूँगा, मतलब समय लग रहा है? जैसे जबकि आपने 2 के बाद तीसरे में कुछ ना कुछ सुधार किया होगा कि हाँ, और बेटर भी हुआ होगा, पर सक्सेस नहीं हो पाया। मतलब एटलीस्ट हम वहीं आके खड़े हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पे कितना अपने आप को मजबूत किया कि हाँ आगे करेंगे, या फिर छोड़ो हमने सब कुछ तो करके देख लिया? ये आता था, मेरे मन में आता था, पर फैमिली बोलते कि नहीं आप करो मेहनत और अच्छे से एग्जाम दो। मतलब चीज़ें आप मेहनत तो कर रहे हो, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आप फिर से ट्राई करो। आप पढ़ चुके हो काफ़ी अच्छा, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ, तो बस मतलब एक चीज़ आज के बच्चों को भी समझनी चाहिए, और जैसा कि मैं आपसे समझ पा रही हूँ कि सफलता समय मांगती है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे 2 में समझ लिया कि हाँ मेरा हो जाएगा, मैं आपको भरोसा था, फिर भी 2 से 5 मतलब दुगने से ज़्यादा टाइम फिर लगा, तो बहुत लंबा टाइम। और एटलीस्ट आप लगे थे, बराबर संघर्ष कर रहे थे,
तो सफलता यस, वो आई क्या कदमों actually में। मैंने अपना प्लान बी भी एज एडवोकेट प्रैक्टिस चालू कर दी थी, तो वो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कहीं पढ़ाई अलग नहीं जा रही थी। कोर्ट में दिन में कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, शाम को अपनी बुक्स एक बार देख ली, तो चीज़ें बनी हुई थी कंटिन्यूटी में, एक जगह रुके ही नहीं थे एग्जाम के लिए, तो ये चीज़ हो सही थी। मतलब कुछ कम समय में एकदम से डिसाइड करना कि नहीं, उस समय हार मारना सही नहीं है ना। अब वो फिर चीज़ें बाद में रिग्रेट करेंगे। अगर मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अब मम्मी पापा से बोला कि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ मतलब सिलेक्शन, तो मैं फिर से क्यों एग्जाम में बैठ रहा हूँ, मैं बार बार रह जाता हूँ। तो ना आप एग्जाम दे के आ जाओ, क्या मैं सोचता था कि इस बार रिलैक्स ले लेता हूँ, अगले बार वैकेंसी देखूंगा, इस बार की छोड़ देता हूँ, पर उन्होंने दो, तो उसका ही परिणाम है कि फिर इस बार भी मैंने मतलब जब आप टूटे हो, हाँ, तो फैमिली फ्रेंड्स बिल्कुल उन्होंने फैमिली समझाते थे, उन्होंने समझाया कि आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी परिणाम रहेगा हम आपके साथ खड़े हैं। कई बार देखने में ऐसा आता है कि कंपटीशन की तैयारी स्टूडेंट करते हैं और वो अपने अंदर से मजबूत रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा, पर फैमिली कहीं ना कहीं वहाँ रोक देती है कि बहुत कोशिश कर ली। ऐसी फैमिली से, परिवार से आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बच्चे में भरोसा करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, वो आप क्योंकि बच्चा खुद कह रहा है कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मतलब बच्चा अगर कह रहा है कि कोशिश करूँगा और मुझसे हो जाएगा, तो उस समय फैमिली, क्योंकि देखिए फैमिली की भी मजबूरियाँ होती हैं, आर्थिक स्थिति, तो वहाँ पे आप फैमिली को कैसे बैलेंस बनाने के लिए कहेंगे? बच्चा जो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो आपको तो उसे सपोर्ट करना चाहिए कि आप जो कुछ आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, मतलब फैमिली ही तो होता है कि हमें, हमारे जो पीछे वाली पीढ़ी थी उन्होंने हमारे लिए पूरा सपोर्ट दिया, पूरा सपोर्ट किया, इसलिए आपको आगे वाली पीढ़ी अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखा रही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, जैसा आप में जितना बन सकता है उतना करना चाहिए उसको। एक आदरणीय ऐसा देखा जाता है कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है और फैमिली भी भरोसा करती है और शुरुआती दौर में बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और अच्छे, पर उसकी कहीं संगत ऐसी हो जाती है कि वो रास्ते से भटकता है, उस समय एक कॉम्पिटिटर अपने आप को कैसे संभाले, कैसे संभालना चाहिए, क्या वो फैमिली की तरफ देखे, क्या खुद की तरफ देखे, क्योंकि जो आसपास फ्रेंड्स होते हैं उनका कभी कभी इफेक्ट हो जाता है और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी अपने रास्ते से भटक जाता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, जो मतलब सिंसियर हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब रैंडम भी कुछ भी कर रहे हो, आप जो सिंसियर हो पढ़ाई में उनसे दोस्ती बना कर रहिए, उनके टच में रहिए, आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जरूर। मतलब ये होता है आप अच्छे सर्कल में रहते हैं तो उसके बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी चीज़ें दिमाग में अच्छी चीज़ें चलती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बस फ्रेंड सर्कल बहुत चीज़ें अलग करते हैं, बहुत अलग उनका नेचर, और आप अलग तैयारी करो तो वो अफेक्ट करते हैं वो चीज़ें। तो आप अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको बिल्कुल सर्कल रखिए, नहीं गलत दोस्त बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सीधी ये बात है, अपने अच्छे दोस्त रखिए। जिस समय आप तैयारियां कर रहे थे और पढ़ाई, कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को देते थे? ड्यूरिंग कोविड 6 to 7 आवर्स हो जाते थे मैं उस टाइम पढ़ाई, उसके बाद से तो फिर एक बार चीज़ें फिर अब कंट्रोल में थी, मतलब चीज़ें पढ़ रखी थी, सिलेबस कंप्लीट था, तो अभी तो मैं 3-4 घंटे से भी। जब आप पढ़ाई करते करते थकते थे तो आप कहाँ से रिफ्रेश होते थे? अभी तो उस टाइम पे तो फ्रेंड्स सर्कल ही था, जाके शाम को मतलब दिन भर पढ़ा अपना जैसा पढ़, जितना पढ़ाई हो पाई, जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, शाम को दोस्तों के साथ, 2 दोस्त ही थे तो उनके साथ बैठे, चाय पी और बातें की, इधर की थोड़ा उधर की, ऐसे वो क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसा तो सब फ्रेश हो जाते थे। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि नहीं 24 घंटे पढ़ाई के साथ में नहीं। आपको दोस्तों से मिलना भी जरूरी है। दोस्तों से मिलिए आप कुछ ही जो भी एक है वो 2 का ज़्यादा नहीं, सभी से नहीं, बस थोड़ा सा मिलिए, फिजिकली थोड़ा फिट रहिए, आप वॉक पे जाइए, जो भी करते हैं आपकी बॉडी में तो मतलब थोड़ा बॉडी फिट होना जरूरी है। ये चीज़ कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगी, मतलब आपको जो भी आप स्टडी वाले फील्ड, शारीरिक फिट होना पढ़ाई पे इफेक्ट करता है, मतलब एक आप अच्छी बॉडी है, मतलब ये करता है, आप अच्छा आप वॉक पे जाते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन लेवल और बढ़ता है, ये सब चीज़ें थोड़ा और अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा पर इफेक्ट करती हैं, करती हैं। अच्छा आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो हेल्पफुल रहती हैं उसमें। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय कभी आप नर्वस हुए? बहुत, आप कई बार। किसने संभाला उस समय? सभी ने, मतलब मम्मी पापा ने, भाई ने, और क्या कहते हैं दादा दादी से। अंदर से टूटे आप? अंदर से टूटना लगा रहता है, तो इतनी बड़ा, कई बार शिकायतें होती है ना, हम इतना तैयारी कर रहे हैं और फिर रिजल्ट ना आ पाए तो अंदर से टूटते हैं। बहुत शिकायतें रहती हैं, सभी से लगता है कि आप टूटे हैं एग्जाम में ये गलत ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, इस समय आपको
कई ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो सच में तैयारी कर रहे हैं और वो इसी दौर से गुजर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ कमी रह रही है। पर मैंने आपसे कहा ना कि सफलता कई बार समय मांगती है कि समय आएगा, तो उस समय वो नर्वस ना हो, ना टूटे, इसके लिए आप क्या कहें? क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके, सफलता आपके हाथों में है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस वगैरह को अच्छे पढ़िए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन्हें अचीव करिए तो आपको खुशी मिलेगी। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए, और जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं वो देते रहिए। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें एक्वायर करेंगे, अचीव करेंगे तो खुशी मिलती है। ऐसे ही करते करते अपना गोल लॉन्ग टर्म में प्लान कीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ों में डील करेंगे तो अपने आप लंबी समय पर पहुंच जाएंगे। आप आज ही मत सोचिए कि मैं फाइनल सिलेक्शन लूँगा, आज आप ये सोचिए कि मेरा प्री है तो मैं प्री की सही तैयारी करूँगा, धीरे धीरे अब स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो यही चीज़ें आप अचीव करेंगे तो खुशी मिलेगी आपको। पहले ऐसा होता था कि मैं लॉन्ग टर्म सोचता था फाइनल सिलेक्शन लूँगा, तो वो चीज़ बहुत प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, बस ये सब धीरे धीरे लोड नहीं है, एकदम प्रेशर डालोगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करिए, बिल्कुल जो सामने है उस पर फोकस कीजिए, बस यही सबसे सही है। जैसा कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इस समय जब बच्चा घर का कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा तैयारी करता है कंपटीशन की, तो अपनी खुद की मेहनत के साथ साथ फाइनेंशियल भी बहुत पैसा खर्च होता है और फैमिली कई बार मतलब नर्वस सी होती है कि किस तरीके से। तो उन फैमिली से, उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? घर वाले जितना हो सके आप अपनी तरफ से सपोर्ट कीजिए जितना आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जैसा जिसको मतलब। क्या ये ज़रूरी मायने रखता है कि आपने तैयारी कहाँ से की? ये सवाल आपसे। अब मैंने ग्वालियर में तैयारी की, जैसे आपने बोला ना ये फाइनेंशियल, ये चीज़ मैं भी मिडिल क्लास से हूँ तो दिमाग में रहती हैं सब चीज़ें, इसलिए मैं भी कहीं बाहर नहीं। आपको लगता था कि बड़े शहर में जाऊंगा तो खर्चा ज़्यादा? बिल्कुल, क्यों, सबको पता रहता है बड़े शहर में जाओगे हॉस्टल लोगे, वहाँ की कोचिंग्स बड़ी बड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह ये सब तो रहते ही है। घर पे ऐसे मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रहता है दिमाग में, बिल्कुल रहता है। क्यों पर सफलता, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता रुक नहीं सकती। हाँ, आप चीज़ें सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो जो बच्चे कई बार फैमिली में शिकायत करते हैं, हमें वहाँ नहीं भेज रहे हो, कोटा नहीं भेज रहे, इंदौर नहीं भेज रहे हो, तो ऐसा क्या, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरी है कि इंदौर जाके ही सफल होंगे या कोटा जाके ही सफल होंगे? वो जब तक वो वहाँ नहीं जाए तब तक लगता है वहाँ कुछ अलग चीज़ हो रही है। वो वहाँ जाएंगे तो वो लेंगे ये भी वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है यहाँ पे। मतलब बस थोड़ा लेवल अलग होगा, बाकी खुद को तैयार कीजिए आप जहाँ। बुक्स वही है, सिलेबस वही है, आप वहाँ भी जाएगा वही टीचर पढ़ा रहे होंगे, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, बाकी चीज़ें तो सभी वही है। आजकल देखा है इंदौर में और कोटा में एक फैक्ट्रियाँ सी बन गई हैं जहाँ की आप आइए और बन के जाइए, और बहुत बड़ी रकम वहाँ देनी होती है कोचिंग क्लासेस को। तो बड़ी कोचिंग क्लासेस और हाई फाई टीचर्स आपकी सफलता में कितना मायने रखते हैं? क्योंकि एटलीस्ट मेहनत तो आप ही को करनी है ना। हाँ, तो बड़ी कोचिंगों का कितना इफेक्ट होता है? इतना मेरा मानना कोचिंग्स का इतना नहीं रहता, वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए गाइड कर सकते हैं आपको। बाकी कुछ सब चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, सब चीज़ें आपको लिख के खुद आपको आना पड़ेगा। तो सिर्फ मतलब कंप्यूटर को खुद ही मेहनत करनी है पूरा, ज़्यादातर कंप्यूटर बच्चा खुद ही करते हैं, बाकी वो गाइड कर सकते हैं आपको, चीज़ें को समझा सकते हैं, बाकी आपको चीज़ों को दिमाग में रखना, याद करना वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और मिडिल क्लास से आते हैं, जैसा कि खेती से भी आप जुड़े हुए हैं ज़मीनी, और अब आप जैसा कि ज्वाइनिंग लेने के बाद एक इतने उच्च पद पे जा रहे हैं और आपका उठना बैठना भी बहुत हाई फाई लोगों के साथ में होगा। ऐसे में आप अपने आप को फैमिली से और ज़मीनी हकीकत से किस तरीके से जोड़ के रखेंगे? जहाँ तक अब मेरे जो सर्विस से कोई प्रेजुडाइज नहीं हो रही चीज़ें, तब तक मैं अपने रूट से जुड़ा रहूँगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप बस आपके सर्विस की चीज़ों को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बाकी यही चीज़ ताकत है कि इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे यही सब मेरी स्ट्रेंथ है। हाँ, वही, जैसा कि आपने बोला कि यही ताकत है। यही पुलिस अधिकारी एक डीएसपी संतोष पटेल हैं, उनको भी आजकल देखा है कि वो जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वो उन चीज़ों को दिखाते हैं क्योंकि वो बहुत कम सुविधाओं से पढ़कर आए थे और सफलता हासिल की थी, और कम सफलताओं के बावजूद आज भी वो दिखाते हैं कि हाँ, घर में किस तरीके से आज भी है, और उस चीज़ को बड़े शौक से, मजबूती के साथ दिखाते हैं कि मेरे घर पे आज भी लिपाई हो रही है, जैसे दिवाली में भी किया था कि हाँ, कच्चे गोबर से अभी भी लीपा जाता है कच्चे मकानों को। तो वो सब चीज़ें, और कई लोग इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद फिर उन चीज़ों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपकी लाइफ में कैसा होगा? एक्चुअली हमारी सर्विस में तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, आप चीज़ें वगैरह
सोशल भी कम रहते हैं, तो वो चीज़ ना शो नहीं कर सकते। बाकी जो भी हमारा खुद को बैकग्राउंड से ज़मीनी हकीकत से कितना जोड़ के रखेंगे? नहीं, वो तो मैं जोड़ा रहूँगा, वो पर्सनली तो मैं जोड़ना ही, मैं कहीं कहीं फैमिली से जोड़ना है, फैमिली से तो रहेंगे कनेक्ट। बस वो सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें वो दिखा सकते हैं, उनकी जॉब में इतना मना नहीं है, पर हमारी जॉब्स वगैरह में सर्विस में मना रहता है कि आप ऐसा पब्लिकली नहीं चीज़ें कर सकते। नहीं, खुद के मन से कितना? मन से तो मैं जोड़ा रहूँगा, लोगों से जुड़ा होता है ना कि इतनी ऊंचाई पे, बुलंदियों पे जाने के बाद कहते हैं कि नहीं वो सफल हो गए तो हमें क्या देखेंगे। नहीं, कई लोग, ये सब भी तो ताकत है, यही संघर्ष के टाइम पे तो यही सभी लोग साथ थे, इन्हीं से तो ताकत मिली है। बिल्कुल। तो वहाँ भी इन्हीं के मतलब ताकत से वहीं जो भी है वहाँ जाके काम यहीं से करेंगे, सबसे जुड़ के। ऐसा कोई वाक्या आपके जीवन का जिसने मतलब आज आपको सफल बनाने में पूरी मदद की हो? कभी कोई बात ऐसी आपको लग गई हो, या एक बार ठान लिया हो कि नहीं अब ये चीज़ यहाँ से हासिल करनी है? कुछ यादगार पल? क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी हो गई तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स है, मतलब एक पर्टिकुलर कोई एक तो नहीं कह सकता कि इसने काफ़ी चेंज किया है। कई बार मन को ऐसी ठेस सी लगती है कि आदमी दृढ़, जैसा कि अभी शायद श्योपुर का एक मामला था जहाँ किसी फैमिली पे कोई फर्जी केस दर्ज हो गया था, और उस फैमिली के मतलब मुखिया ने, पिता ने ये उस समय डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को जज ही बनाऊंगा। तो कई बार ऐसी चीज़ें लग जाती हैं। और तो ऐसा कोई वाक्या जबकि आपने सोचा हो कि नहीं अब तो बिल्कुल बनना ही बनना है? नहीं, कि एक्चुअली जर्नी काफ़ी लंबी हो गई, मैंने चीज़ें ट्राई करी पर मेरे अनुरूप नहीं रही, तो फिर मैंने बोला डिसिप्लिन बना के रखते हैं, गो विद द फ्लो करते हैं, मतलब जाने देते हैं चीज़ों को, बस मेहनत पे फोकस करते हैं, मेहनत पे ध्यान देते हैं। मतलब मेहनत रहो, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट रहो, बस इन्हीं चीज़ फोकस करते हैं। ये चीज़ करते रहे तो ऑब्वियस है कि सफलता मिल जाएगी आपको। आपने जो भी अनुभव बताए हैं, मुझे लग रहा है जो बच्चे अभी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये मददगार होंगे। एक बार आप परिवारजनों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी जो सफलता आपने जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो परिवार, आपके परिवार का जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिला, वैसे ही और जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चे को सपोर्ट करें? क्योंकि जिस समय तैयारी कर रहे हैं उस समय जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो जूझ ही रहा है एक किताबों से। उस समय फैमिली का रवैया कैसा होना चाहिए जो कि उसको सपोर्ट, क्योंकि फैमिली, आपसे जैसा मैं बात करके समझ पा रही हूँ कि एक फैमिली और फ्रेंड सर्कल से ही आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो ऐसे में फैमिली से क्या कहना चाहेंगे? मतलब उन्हें कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मतलब उन्हें पॉजिटिव ही देना चाहिए। आप हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं, मतलब बाकी वो संघर्ष तो बच्चा पहले से ही कर ही रहा है, ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन देख रहा है, चीज़ें देख रहा है, तो आप हमेशा से हौसला बढ़ाइए कि चीज़ें हो जाएंगी आपका अनुरूप। अच्छी कहानियाँ, मोटिवेटेड कहानियाँ बताइए, कोई रियल लाइफ संघर्ष हो जिनके हों उनके बारे में बता सकते हैं, बस उन्हें मोटिवेट करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि इतने लंबे संघर्ष में पढ़ाई में खर्चा होता है और उस समय फैमिली कहीं ना कहीं हताश सी होती है, इतना पैसा इसमें बर्बाद किया, इससे तो अच्छा कोई बिजनेस। आपको लगता है कि बिजनेस में आप कितना भी पैसा कमा लो, पर ये जो ज्ञानी ताकत है, शिक्षा की ताकत है, ये एक अलग रुतबा होता है? दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग हैं। जो जैसा नज़रिया रखता है, अगर किसी को बिजनेस में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, वो उनका वो नज़रिया रखता है। किसी को सर्विस में आना ज़्यादा पसंद है, वो सर्विस से लगता है कि नहीं सर्विस बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर मतलब दोनों नज़रिए की बात है। जो अपना कोई लगता है कोई बिजनेस से सोशल चीज़ अच्छी कर सकता है, कोई ऐसा बिजनेस चालू करता है जो सोशल प्रॉफिट दे, तो वो बिजनेस की लाइन में आ सकता है, और जैसे सर्विस अच्छा लगता है वो सर्विस की लाइन में आ सकता है। वो अपना सिर्फ नज़रिए की बात है। ऐसा अभी जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए सफलता हासिल करने के लिए, और कहाँ आपने मतलब जो सफलता हासिल की है उसमें कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि भटकाव आए होंगे, और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि एक उम्र होती है ये भटकाव की, अभी उनके सामने भी इस तरीके के भटकाव आ रहे होंगे कि जो कि आपकी जनरी से आपको कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से अपने एम पे फोकस रखें? उसी एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ आप तैयारी करने वाले लोग हैं, वो लोग दिखते रहेंगे तो आपको मन लगा रहेगा उसी तरह तैयारी करने का। और अपने सिलेबस वगैरह हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसी स्टिक रहिए, उनको फॉलो करते रहिए, और जितनी भी चीज़ें आपको जो गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसे एलिमिनेट कर दो, तो चीज़ें और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस एज में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए मुझे कि भटकाव करती कौन सी हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, पढ़ने वाला होता है,
और गलत संगतों में पहुंच जाते हैं। भटकाव कहाँ से, कैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जैसे सभी जो तैयारी कर रहे हैं, जब वो इतना इंटेलिजेंट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो सभी जानते हैं गलत संगत में ना जाए या गलत चीज़ों, पर वो गलत चीज़ें आ कब जाती हैं कॉन्टेक्ट में, ये कई बार महसूस नहीं हो पाता है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं। आप एक दो बार चीज़ें देखिए, आप आपके फीड में कोई चीज़ आने लगती है, आप चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, तो आप मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि आप कोई चीज़ के, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपके हीरोज़ हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो मतलब अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छी चीज़ें रखिए, बहुत सिंपल रहिए, जितना सिंपल रहेंगे उतना चीज़ें सही होंगी। दिखावे के चक्कर में तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब इसलिए सिंपल रहिए। पर आपने कहा दिक्कत होती है, पर इस समय जो नई जनरेशन है वो दिखावे में ही वो परेशान है। ये बात तो है, बट यही मतलब कुछ चीज़ें, हर चीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज़ के सर्विस में आप आते हो तो यही चाहते हैं कि आप पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों से दूर रहिए। कुल मिला के जब तक आप सक्सेस नहीं हो तब तक दिखावे पे ना जाइए। हाँ, चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखिए, जितना आप, और जो आपको अच्छा करा रही हैं, जो आपको गोल की तरफ ले जा रही हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी आप हॉबी वगैरह कोई अच्छी अपना सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं। आपकी हॉबी क्या रही? स्पोर्ट्स खेलता था, ऐसे क्रिकेट वगैरह का भी खेलते थे। कितना समय देते थे? रेगुलर तो नहीं खेलते थे क्रिकेट, कभी कभी जैसे वीकेंड पे खेल लिया। बाकी दोस्त थे तो उनके साथ घूमना वगैरह, ट्रिप में भी। इससे पहले भी आपने कोई और जॉब देखी या कहीं दूसरी जॉब का मूड बनाया? नहीं, इसी फील्ड में एक दो जॉब्स और देखी थी। जैसे एक लॉ क्लर्क का एग्जाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, बट वो प्राइवेट था, और फिर से ज्वाइन नहीं किया था। फील्ड आपने तय कर ली थी इसी फील्ड? हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये काफ़ी बड़ी तैयारी मांगती है, क्योंकि आप दो चीज़ें एक साथ पैरेलल नहीं कर सकते हैं कि मैं इधर इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उधर कोई अलग सिलेबस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मैं इसी फील्ड में अपने आप को रखा। आप प्रैक्टिस भी कोर्ट में जाने लगा, तो उसी से कनेक्टेड थी कि वो लॉ को आप वहाँ जाके, मतलब आपने अपने आसपास पूरा वातावरण वो वैसे ही रहा है, यही इसी फील्ड का रहा, लॉ के फील्ड का, तो चीज़ें फिर मेरी थोड़ी ईजी हो गई। इसका श्रेय किस किस को देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं अगर किसी के नाम नहीं ले पाऊंगा तो फिर मतलब फैमिली तो है ही, अपनी फैमिली तो पूरा श्रेय फैमिली को दूंगा ही। मतलब बहुत सारे नाम है, मैं किसी के नहीं कर पाऊंगा मेंशन, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब सभी जितना, जिसका थोड़ा भी सपोर्ट रहा, इसने मुझे एक बात भी अच्छी बताई, मैं उसको थैंक करना चाहूँगा। सभी लोग मेरे लिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस लिस्ट में, काफ़ी लोग। आपने कहा एक बात भी बोली, मतलब जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं उस समय छोटी छोटी बातें भी इफेक्ट करती हैं। हाँ, मतलब कैसे आज जैसे किसी बात को लेकर हम थोड़ा हताश फील कर रहे हैं, कोई फ्रेंड मिला, उसने कुछ अच्छी बात बता दी कि भाई आपका हो जाएगा, या वो ऐसी चीज़ें कुछ मोटिवेट कर दी, तो उसका भी मैं शुक्रिया करूँ कि वो चीज़ उस टाइम में मेरे लिए सही हो गई, उस काम कर गई। तो मैं सभी के लिए, मतलब जो हेल्प करी इसने। किन चीज़ों से आप अपने आप को खुश रखते थे? और दूसरों की खुशी में एंजॉय करना। अच्छा, ये सबसे सही है कि अब अपना तो जो पर है, आज के टाइम पे सबसे मुश्किल यही है ना कि दूसरे की खुशी में खुश हो पाना। उस टाइम पे ये था कि अपना संघर्ष तो चल ही रहा है बहुत ज्यादा, पर दूसरे कोई लोग खुश हो रहे हैं तो उन्हीं खुशी में शामिल हो, अच्छा तो लग रहा है। कुछ कैसे भी करके, चाहे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, उन्हीं खुशी में खुश होते हैं। मतलब खुशी को ढूंढिए। हाँ, खुशी, मतलब जिसके जैसे खुश रहने का कोई भी तरीका हो, कोई भी मेथड हो। इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और जिस तरीके से मतलब आपका स्ट्रगल रहा, और जितना आपने अपने आप को दृढ़ बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा ACP24 न्यूज़ आपको आगे अपने भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है।